संगम नगरी प्रयागराज में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और संगम की रेती पर जो माघ मेला है वो भी चल रहा है। 2019 कुंभ में सरकार ने खास तौर से जो डबल इंजन की सरकार है योगी और मोदी जी की, उन्होंने 2019 कुंभ को भी शानदार तरीके से किया था और जो क्षेत्रफल था जो मेले का वो काफ़ी लंबा था। फाफा मऊ पुल के आगे रसूलाबाद घाट तक मेला लगा हुआ था। 2025 का जो कुंभ है आगामी, वो भी सरकार जो है इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लेकर के काम कर रही है। सरकार की मंशा है कि जो धार्मिक स्थल हैं और जहां पर जो तीर्थ नगरी अपनी जो संगम नगरी है, उन स्थानों पर जब लोग पहुंचे तो उनको जो जन सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले। सरकार की मंशा भी सही है। और इस समय हम वार्ड नंबर 63 कटरा में हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं ये आनंद जी हैं। आनंद जी के साथ सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैं इनसे मुलाकात किया हूँ। इनका भी एक आग्रह था कि हमारे क्षेत्र में आइए और ये जो तस्वीरें मैंने अभी बनाई हैं और यहाँ पर अब लोगों की मैं राय लूँगा और पार्षद जी से भी पूछूंगा। यहाँ पे मैंने देखा कि इंटरलॉकिंग जो लगी है वो ठीक ढंग से नहीं लगाई गई है और जो पत्थर हैं वो बराबर नहीं है। कुछ जगह जो नालियाँ जो सड़क पे बनाई गई, जो बारिश में जब पानी बरसेगा, जो निकासी है बारिश के पानी की, वो सही ढंग से पाइप भी नहीं लगी है, ना ही उसके जो होल हैं वो खोले गए हैं और कुछ जगह तो छेद जो बड़े हैं वो बनाए ही नहीं गए हैं। तो ऐसे में इनका ये मानना है और हमने भी देखा कि जो पत्थर लगाए गए हैं टाइल्स वाले वो पुराने हैं और कुछ जगह लगाए भी नहीं गए हैं। ये पार्षद जी बताएंगे, क्या कहेंगे? ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत लक्ष्मी चौराहे से मनमोहन पार्क चौराहे के बीच में काम आरंभ हुआ, जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स, बीच में डिवाइडर और सड़क का काम करना था। ये काम प्रयागराज विकास प्राधिकरण को करना था। ये प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें जन समस्याओं, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था। लेकिन ठेकेदार और पीडीए के अधिकारियों और अभियंताओं के गठजोड़ के कारण ये काम संभव नहीं हुआ और गुणवत्ताविहीन काम हुआ। जगह जगह काम छोड़ दिया गया, इंटरलॉकिंग टाइल्स बैठ गई। इसके संबंध में मैंने तमाम शिकायत की, शहरी विकास मंत्रालय से नगर विकास मंत्री तक और स्थानीय सांसद से लेकर स्थानीय विधायक तक मैंने शिकायत की, लेकिन इन शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। मेरे प्रयास से और डिप्टी सीएम के विशेष प्रयास से कमिश्नर ने इसके लिए जांच की टीम बनाई। बीएचयू आईआईटी की टीम 3 दिन जांच के लिए यहाँ आई। 7 महीने पहले जांच हुई, लेकिन जांच रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इससे ये दर्शाता है कि प्रशासन घोर लापरवाही कर रहा है। प्रशासन के कान में रुई डली हुई है, वो कोई चीज़ सुनना नहीं चाहता, जिसके कारण आज कटरा के व्यापारियों, दुकानदारों को ये दिन देखना पड़ रहा है। जी, क्या कहेंगे भाई साहब? साहब, ये जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था वो इसलिए बनाया गया कि जिससे लोगों की सुविधाएं बढ़ाई जा सकें और डबल इंजन की सरकार की तरफ से इसकी पूर्ण कोशिश भी की जा रही है कि जनता तक जो है उसकी सुविधाएं पहुंचे। लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ की वजह से गुणवत्ता विहीन जो है कार्य किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा नमूना है, जिसकी वजह से जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो है और भविष्य में जनता को इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जगह पहले काम शुरू हुआ ये आपको ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले जो है ये बना है। ये 2 महीने 3 महीने पहले काम शुरू हुआ, साल भर पहले अप्रैल से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हाँ, मानते हैं स्मार्ट काम हो रहा है? स्मार्ट बिल्कुल नहीं, एकदम स्मार्ट का टी भी नहीं है इसमें। क्या नाम आपका है? सौरभ सक्सेना, एडवोकेट, यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। अधिकारियों की घोर लापरवाही। हाँ जी, हाँ जी, सुबह 7 बजे। हाँ जी, मैं सवेरे। क्या कहेंगे आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम पारसनाथ है। मैं स्थानीय यहाँ का निवासी हूँ। जिस क्षेत्र का आप आए हुए हैं हमारे पत्रकार लोग, उन लोगों के कौन सा वार्ड है? ये कटरा का 63 नंबर वार्ड है और हमारे आनंद जी ने बहुत इसमें संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, बहुत रिसर्च करा के तब अधिकारियों को बुला करके सबको दिखाया। लेकिन अधिकारी अपना पूरा काम पूर्ण रूप से करे नहीं। आज तक कम से कम 9 महीना हो गया ये काम को शुरू हुए और आज तक कोई काम पूर्ण नहीं हुआ और जो भी हुआ है वो भी बिल्कुल थर्ड क्लास का। कहीं से ये नहीं समझ में आता कि हाँ स्मार्ट सिटी कहीं से शो हो रहा हो। ये जो पेड़ लगा हुआ है देखिए डिवाइडर के ऊपर जी, ये पेड़ बड़े होते हुए आज तक देखे नहीं गए और कितना ध्यान रखना। भाई पेड़ों की गंदगी,
पेड़ों में ना कभी पानी पड़ा है, ना कभी इसकी सफाई हुई है, ना तो पेड़ की कहीं छटाई हुई है, ना कभी कुछ हुआ आएगा। बस पेड़ लगा के खोस के डंडा के तरीके से और ये लोग सब चले गए। उसके बाद और देखिए ये जो वायर इसमें तार देखिए काफी खुले ढेर। हमारी सरकार ने वायरलेस शहर बनाने का वादा किया था। वायरलेस शहर को बनाया इसने, बिजली में पूरी वायरलेस कर दिया, अंडरग्राउंड वायरिंग। लेकिन ये नेट वाले और टीवी वाले और ये जो नाना प्रकार के डिश फिश चलते हैं, उनके तार इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि पहले से ज़्यादा ये घना हो गया। ये काम तो नगर निगम का है कि जैसे कोई होल्डिंग है बहुत बड़ी बड़ी और इस तरह के तार, उनकी जिम्मेदारी है रोकना। टोकते नहीं ये लोग। ये नगर निगम की मेहरबानी है, प्रशासक की भाई प्रशासक उसमें भी है, नगर निगम में भी है। हमारी सरकार तो बहुत चाहती है कि उत्थान हो, प्रगति हो, लेकिन ये क्या हो गया कि सरकार के साथ में जो अधिकारी लोग हैं वो कोई काम ही नहीं करना चाहते हैंगे। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार के अंडर में प्रशासक है तो प्रशासक नियमानुसार काम करे। सौंदर्यीकरण के इस काम से संतुष्ट हैं जो स्मार्ट सिटी का सौंदर्यीकरण? कहीं से कहीं कोई भी सुंदर दिखने का कहीं कोई लक्षण ही नहीं नज़र आ रहा कि कहीं से कोई सुंदर होने का कहीं कोई लक्षण दिखाई पड़ रहा। और आने वाले 25 में महाकुंभ लग रहा है, उसके ऊपर से तो हमारी समझ में आता है कि कहीं कुछ बिल्कुल शून्य है। यहाँ इलाहाबाद का स्टैंडर्ड तो एकदम नीचे गिरता हुआ चला जा रहा है। इस तरह के जो कार्य हैं उन पे जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल जांच करवाए, हमारे पार्षद जी ने बहुत मेहनत किया, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पता नहीं क्या बात है, दोनों में साठ गांठ है कि क्या हो गई है कि कोई मोहल्ले में, कोई पूरे वार्ड में कहीं कोई इंक्वायरी, कोई जांच, कोई पटरियों पे दुकान लगना, सड़क पे दुकान लगना, इसका कोई नियम नहीं है। ये मानते हैं कि इस तरह के जो काम हो तो जनता तो इसका तो भाई नाराजगी व्यक्त करेगी। जनता बहुत नाराज है, लेकिन मन के ही मन अंदर जो है महसूस के रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। अब किससे बोलने जाए? पार्षद जी सरकार से बोलते हैं तो सरकार कहती अधिकारियों से बोलिए। अब अधिकारी जो है कान में तेल डाल के सो रहे हैं बैठ के। योगी महाराज से, सीएम योगी जी से क्या कहेंगे इस काम को लेके, इस तरह का काम हो रहा है? योगी जी से तो मेरी बड़ी प्रार्थना है कि भैया जितना मेहनत आपने किया, हम लोग भी आपके साथ सहयोग दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा उसमें और अधिकारियों के प्रति भावना जगा दें तो सारा काम आसान हो जाए। लापरवाही है यहाँ पे, बिल्कुल पूरी लापरवाही, 100% लापरवाही। और खासकर 63 वार्ड में तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पार्षद जी जो हैं बड़े सीधे, बड़े सुशील, बड़े सज्जन, और उसका फ़ायदा अधिकारी उठा रहे हैं। आप क्या नाम है? मेरा नाम पारसनाथ है, मैं यहीं का कटरा निवासी मनमोहन पार्क का हूँ। क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्या ये है जो, और आगे जाइए, बोलिए। ये ऊपर का तार देख लीजिए, कैसे सुधार होगा? मान रहे हैं कि स्मार्ट शहर में हैं आप? कहाँ स्मार्ट सिटी में कहाँ है? कहाँ स्मार्ट सिटी आपको दिखाई दे रहा है? आने वाले समय मेट्रो भी देखने को मिलेगी, लेकिन जब स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगा कहाँ तो क्या होगा? काम से संतुष्ट हैं? काम तो हम संतुष्ट नहीं है। अच्छा, जो इंटरलॉकिंग है, इस तरह का जो काम हुआ है सड़क के किनारे, क्या आप देख तो रहे हैं क्या बना हुआ है? बरसात आए उखड़ जा रहा है। मानते हैं कि सरकार काम कर रही है कि नहीं? सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जब अधिकारी काम कायदे कराएं तब काम होना। मतलब विभाग नहीं इस ओर ध्यान? हाँ, विभाग इसको कतई ध्यान नहीं दे रहा है। 3 महीना पहले और ये पटरी सब टूट गई। हाँ, तो देख लीजिए, बरसात होता देख लीजिए, आप स्वयं हैं। क्या कहेंगे जो पीडीए के जो बड़े अधिकारी, उनसे क्या रिक्वेस्ट? अधिकारी उनका कहना है ये जो कार्य कराएं इसका पेमेंट रोका जाए, दोबारा ये कार्य कराया जाए सुचारू रूप से, बढ़िया रूप से। ठेकेदार की कमी मानते हैं? ठेकेदार की कमी मानते हैं, उनका पेमेंट तत्काल ना दिया जाए, रोका जाए। और जो जनता है उनसे भी एक राय लेनी चाहिए। भाई जनता, हम लोग तो जनता ही तो है, हम लोग तो राय दे ही रहे हैं कि इनका तत्काल पैसा रोका जाए, नए ढंग से फिर बनवाया जाए। सही बात है, 2 साल के बाद ही इसकी स्थिति क्या रहेगी मानते हैं? अरे जब 3 महीना पहले बना है तो आज स्थिति ये है, 2 साल के बाद क्या रह जाएगा? क्या नाम आपका? हमारा नाम श्याम बिहारी गुप्ता है। आइए भाई साहब, आइए। क्या कहेंगे इस तरह का सौंदर्यीकरण हो रहा है? इस सौंदर्यीकरण के नाम में ये हम लोगों को ठगा जा रहा है, आम पब्लिक को जो है ठगा जा रहा है ये। और काम तो आप देख ही रहे हैं, आप देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक तारों का जंजाल है ये पूरा। तो इस तरीके थोड़ी स्मार्ट सिटी के नाम पे देखिए, वो सामने देखिए पूरा जो है एकदम
बहुत ही गलत तरीके से काम हो रहा है। सरकार तो कह रही स्मार्ट काम करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो है जो बना रहे हैं वो सही से काम तो सरकार खुद आके देखे ना। यहाँ पे आप योगी जी को भेज कर दिखवाइए कि जो अधिकारी जिस तरीके से पैसा खा रहे हैं, गलत काम करवा रहे हैं, ठेकेदार गलत काम कर रहा है, उसको ऊपर सख्ती करें। उसका दोषी को पब्लिक का पैसा जो है, यही तो जांच का विषय है। हम लोगों का जो टैक्स दिया जाता है उस पैसे को जो गलत इस्तेमाल हो रहा है। पैसा तो दिया जा रहा है विभाग को। जी जी, तो गलत दुरुपयोग हो रहा है ना। चंदा लेके काम किया। हाँ, दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल वही काम ही है। जो पेड़ लगाए आज तक बड़ा नहीं हो, कुछ नहीं हो पाएगा, वो बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि सिस्टम ही नहीं उसका जो है। इसमें मिट्टी की जगह मलबा डाला गया है, मलबा भरा हुआ है, इतना मलबा है और ऊपर इतनी मिट्टी है। इसका डिवाइडर भी देखिए टूटा हुआ है, सब सरिया दिख रही है। सब कुछ आप साक्षात दिख रहा है सामने। आप देखिए यहाँ से लेके पूरा, आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, जहाँ तक ये बना हुआ है आपको ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, तो फीता काट दिया जाता है, उसके बाद क्या जो बड़े लोग हैं, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो जांच। अरे वो तो केवल फीता काटने अपनी TRP लेते हैं बस, और क्या है। पूर्ववर्ती उनको फोटो खिंचवाना है। अधिकारी खाए पिए मस्त। हमारा नाम जितेंद्र कुमार। अधिकारी, मैं मनोज जायसवाल, स्थानीय निवासी। अधिकारी पुराने हैं एकदम, मतलब वो मंझे हुए हैं कि बस काम करो, पैसा अंदर। अब वो आके अगर चेक करें ना तो ठेकेदार की हिम्मत नहीं है, लेकिन सब मिली भगत है। पार्षद जी आनंद जी कितनी आवाज़ आप लोग की उठाते हैं? अरे रोज हम लोग तो इनके साथ लगे हैं। आज बड़ा कहने पे तो आज पूरी लगे हुए हैं सुबह से, और डेली देखते हैं, कहते हैं तो कहते हैं कंप्लेन कर रहे हैं, सरकार सुनी नहीं। मतलब जो अधिकारी हैं वो सुनी नहीं रहे। कई बार सुनिए, जांच हुई है, जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। इनके पीछे कौन सी शक्तियाँ लगी हुई हैं, कौन से लोग लगे हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। पैसा आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, और काम हो रहा है तो इस तरह हो रहा है। काम केवल कागज पे हो रहा है, लिखा पढ़ी पे। क्या कहेंगे आप? लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, और इधर आ जाइए, ऐसे आ जाइए, थोड़ा सा बोलिए। आप लक्ष्मी चौराहे से यहाँ तक पूरा काम आपने देख लिया है, और काम की गुणवत्ता भी देख ली है, और जगह जगह काम भी छोड़ दिया गया है, और कहीं से भी 5% भी कोई भी आदमी काम से संतुष्ट नहीं है। इसकी तत्काल जांच की जानी चाहिए, इसका भुगतान रोका जाना चाहिए, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, चाहे ठेकेदार हो, चाहे अभियंता हो, चाहे अधिकारी हो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वार्ड 63 की सारी पब्लिक से आप जो सर्वे कर लीजिए, कोई आदमी अगर आपको संतुष्ट दिखेगा तो आप मान लीजिए काम सही हुआ है। आइए भाई, आप आइए, बताइए क्या कहेंगे शेख भाई? हमने जब आनंद भैया के कहने, शेख भाई हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी और हमारे पत्रकार साथी हैं, इनका वार्ड नंबर 63 का इलाका है, और ये भी बताएंगे स्थिति क्या है। पार्षद जी ने शुरू में 1 साल पहले जब काम शुरू हुआ था तो उसी समय हमसे कहा था कि एक बार इसको वीडियो बना के अधिकारी को भेजिए, और उसको अधिकारी स्वयं आके जांचे। इतने बेतरतीब तरीके से मतलब काम, कहीं बालू फैला है, कहीं गिट्टी फैला है। जो काम 2 महीने में होना है वो 8-9 महीने में काम हो रहा है। उसके बावजूद भी, काम होने के बावजूद भी लोग खुद गाली दे रहे हैं। बताइए इस गाली के सफाई कितनी आपने देखी? काम में सफाई नहीं है, वो तो आप खुद ही देख रहे हैं। जगह जगह 2 महीना हुआ बने, इंटरलॉकिंग उखड़ी हुई है। फुटपाथ आदमी पैदल चलने के लिए, ठोकर खा गिरने के लिए। कटरा का इलाका है, और यहाँ पर इस तरह से लापरवाही करें तो अन्य इलाकों में किस तरह से लापरवाही होती होगी? एक बार ये वीडियो अधिकारी देख लें, योगी जी संज्ञान लें, उनको भी ट्वीट पे आप लिंक भेजिए अपनी न्यूज़ का। आ नहीं सकते तो कम से कम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लिंक खोल के देख लें क्या काम हुआ है। इतने लोगों का फीडबैक है, सरकार की इसमें चीचा लेदर होती है। भाई योगी जी को ट्वीट तो करूंगा फिलहाल, और यहाँ के लोगों का जो सच्चाई है वो भी जानी चाहिए ना ऊपर तक। ये इतना 7 करोड़ रुपए हमारे हिसाब से अनुमानित ये पूरा लागत आया है, मगर 7 करोड़ का काम अगर जनता बता दे कि हुई है, कहीं सीमेंट उनको दिख रहा है कि ईंटा, अगर सीमेंट लगाओ ढंग के तो ईंटा उखड़ता ना। मानते हैं कि अच्छे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी ये चयन करना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टर कोई अच्छा नहीं है, जब तक उसकी समय समय जांच नहीं होगी कभी भी संतुष्टि वाला काम नहीं देगा। वो तो चाहेगा कि वो गंगा जी की रेती से काम करते हैं और 90% प्रॉफिट लेके जाए। तो इसका पैसा हम तो कहेंगे सरकार से तब तक इसको हैंडओवर ना किया जाए जब तक ये जनता फीडबैक दे के संतुष्ट ना हो। पार्षद जी के काम से कितना संतुष्ट रहते हैं आप? पार्षद जी क्षेत्र में अवेलेबल हैं, जब भी बुलाया जाता है आते हैं, और हम लोगों से पहले वो खुद ही एक्टिव रहते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये ऐसे पार्षद हैं कि ये
पहले से पार्षद जो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में भी ये चीज़ें बोलते हैं, क्या कहेंगे? पार्टी का अगेंस्ट में नहीं, काम अगर कहीं गड़बड़ है तो यहाँ पे जैसे कोई समस्या है तो आदमी कहता है नहीं हमारी सरकार है, हम महंगाई पे नहीं बोलेंगे। मैंने कुछ बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ताओं से सुभाष चौराहे जब पुतला जलाते थे 2014 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, सरकार बदली, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विरोध भी करते हैं कि हाँ तेल है, ये प्रॉब्लम है, महंगाई हुई। तो उसी तरह ये पार्षद जी भी हैं, अगर यहाँ पे काम नहीं हुआ है तो ये भी नाराजगी अपनी व्यक्त करते हैं। बिल्कुल करेंगे, कोई आंखें थोड़ी मूंदे हुए हैं। ये कहते हैं कि काम से कोई समझौता नहीं, मानते हैं कि बिल्कुल सर इस तरह के लोग होने चाहिए सभी वार्डों में। जनता भरोसा कर रही तभी 35 सालों से इनको वोट दे रही है। कोई निर्विरोध हमेशा जीतते चले आए हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं कि झूठ बोलते हैं। जनता जो कह रही है वही जनप्रतिनिधि हमारे आनंद भैया ही है। मानते हैं कि ऐसे में इसी तरह के लोग जो है पार्टियों को चाय पिले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आनंद भैया एक आदर्श पार्षद हैं यहाँ पर। और कोई बोलेगा? बस ये वार्ड नंबर 63 का कटरा का इलाका है। आनंद जी यहाँ के वरिष्ठ पार्षद हैं और सदैव ये लोगों की समस्याओं को लेकर, चाहे नगर निगम हो चाहे पीडीए हो, ये उन विभाग के जो लोग हैं जो आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। सरकार पैसा दे रही है, करोड़ों अरबों रुपए आता है। 2019 कुंभ में भी बहुत ज़्यादा पैसा आया, 2025 का कुंभ है और सरकार 2024 की तैयारी कर रही है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई और काम वहाँ पे जारी है। चारों तरफ धार्मिक स्थलों पर कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन जो कार्य की जो गुणवत्ता है, जो काम पिछले 20 सालों तक वो चीज़ें चलनी चाहिए, 10 सालों तक चलनी चाहिए, वो नहीं है। और पार्षद जी के साथ सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम आ गए थे इनके पास, इनके विशेष आग्रह पे, और हमने कहा बिल्कुल हम दिखाएंगे, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें हमने बनाई हैं और जो लोगों का जो नाराज़गी है, लोगों का मानना है कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, व्यापारी। ये गढ़ ये कटरे का है और यहाँ पर इस तरह से वित्तीय अनियमितता देखने को मिल रही है। काम तो हुआ, सरिया दिख रही है, जो डिवाइडर है वहाँ टूटी है, ऊपर जो केबिल है स्मार्ट सिटी में खुले में जो है सैकड़ों की संख्या में वायर हैं, केबिल के वायर हैं। तो इनका मानना कि ये स्मार्ट सिटी नहीं है, काम स्मार्ट हो रहा है, लेकिन जो लोग काम करवा रहे हैं वो स्मार्ट तरीके से इसकी फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हैं। इंटरलॉकिंग उधड़ी हुई है, बराबर नहीं बैठी है, बैठ गई है 4 महीनों के काम में, ये हाल है। और जब बारिश होगी तो बारिश का पानी जो नाली बनी हुई है वो सीधे नाले में नहीं जा पाएगी, कुछ जगहों पे उसको ब्लॉक किया गया है, बनाया ही नहीं गया है। तो आज वार्ड नंबर 63 में है, फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ के जो पार्षद जी हैं वो सदैव लोगों के लिए खड़े रहते हैं। इस तरह के जो पार्षद हैं मैंने बहुत कम देखा है कि जो लोग कहते हैं ये बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन ये कहते हैं मैं जनता का चुना हुआ एक उनका समाज सेवी नेता, उनका बेटा हूँ, और ये जो काम अच्छा नहीं होता है वो इसके अगेंस्ट में आके बोलते हैं। ये इनका मानना है कि अगर काम संतुष्टि वाला नहीं होगा तो ऐसे में जनता को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि इन्होंने भी वादा किया है कि आपके 5 सालों के इनका जो कार्यकाल है ये उसको मेंटेन रखेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का ये एक अहम काम करेंगे। लोगों के लिए सुलभ होते हैं, क्योंकि मैंने लोगों से पूछा भी है, इसके पहले भी ये पार्षद थे, इनकी पत्नी भी यहाँ पे पार्षद रही हैं, लोग इनको मौका देते हैं। अगर इस तरह के वार्ड में सभी जो पार्षद हुए तो आने वाले दिनों में आप लोगों को ना विभाग जाना पड़ेगा, ना किसी और अन्य विभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो स्वयं समस्या उठाते हैं। इनके आग्रह पे आज मैं आया और जो तस्वीरें हैं वो मैंने साफ दिखाई हैं। सरकार की लोग तारीफ कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो विभागों को दिया गया है जिम्मेदारी, खास तौर से पीडीए को सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी है, वो इस तरह जो है काम तो करा रही है लेकिन गुणवत्ता के नाम पर आंखें मूंदे बैठे हैं। तो उनके जो पीडीए के बड़े अधिकारी हैं उनसे एक आग्रह है कि इस तरह के जो काम है उनकी जांच हो और जांच के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि भाई ये 10 सालों तक चलने वाली योजनाएं ये 3 महीने में क्यों टूट रही हैं। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।